ठीक हमने आ ई और उ 6 स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ना सीख लिया है। साथ में हमने ये भी देखा कि तमिल में ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तमिल में व्यंजनों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। इनको हम कठोर व्यंजन कहते हैं, ये कठोर व्यंजन कहलाते हैं। ये मृदु व्यंजन कहलाते हैं, हार्ड या सॉफ्ट। और तीसरे प्रकार के हैं जो मध्य व्यंजन कहलाते हैं, जो शेष बचते हैं। इत्यादि। अब यहां पर हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे ध्वनि परिवर्तन। यदि ये कठोर व्यंजन पहले स्थान के अलावा बाद में कभी आते हैं या अपने इन मृदु व्यंजनों के साथ आते हैं तो इनकी ध्वनि परिवर्तन हो जाती है। इसका उच्चारण कुछ घ जैसा, इसका उच्चारण ज या स जैसा और ह जैसा भी, और इसका उच्चारण द, इसका उच्चारण द और इसका उच्चारण ब जैसा हो जाता है। मगर कुछ परिस्थितियों में ये ध्वनि परिवर्तन नहीं भी होता है। यदि एक कठोर व्यंजन द्वित्व रूप में आता है, अर्थात इक के साथ फिर ये क आ जाए, इस इच के साथ पुनः आ जाए, में आने पर ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक शब्द होता है पक्कम, पक्कम अर्थात ओर। यहां पर पहले स्थान पर नहीं है, ध्वनि परिवर्तन होना चाहिए था, परंतु चूंकि इस इक के बाद पुनः क है तो इसका ध्वनि वही रहता है, अर्थात पक्कम। तच्चन, तच्चन अर्थात बढ़ई। तच्चन, च की ध्वनि परिवर्तित होनी चाहिए, परंतु यहाँ इच के साथ फिर च है तो तच्चन यही रहेगा। पट्टम, पतन। पत्तु, पत्तु अर्थात 10। उच्चारण पद्दु होना चाहिए, परंतु इस इत के साथ ता आया है, इसलिए पत्त, पत्त अर्थात 10। इप्पैक, इप्पैक अभी। तो यदि एक कठोर व्यंजन द्वित्व रूप में आता है तो उस कंडीशन में
ध्वनि का परिवर्तन नहीं होता। शेष स्थानों पर मृदु व्यंजन के बाद यदि उसी वर्ग का कठोर व्यंजन आता है तो इसका परिवर्तन हो जाता है। अब यहां पर हम कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे।